नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे जो कि सीकर ज़िले में प्लांट बेबी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक ऐसे मेहमान से आपको मिलाएंगे जो कि सीकर ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में नेचर लवर के नाम से भी पहचान है उनकी। ऐसे ही मेहमान से आपको आपके आरजे टीवी 24 के मंच पे मिलाएंगे। वो मेहमान कोई और नहीं, सीकर ज़िले से बिलोंग करने वाले अभिलाषा जी रणवा हैं। नमस्कार अभिलाषा जी, आपका स्वागत है आज टीवी 24। नमस्कार। मैम, आज हम आपसे कुछ तीखे सवाल करेंगे और कुछ आपसे ही जो आप नेचर लवर हो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल करने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। मैम, आपने इतने कम समय के अंदर आपने एक पहचान बनाई है यूथ के अंदर। आपसे कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं जो कि आपको प्लांट बेबी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की क्या वजह है? मैंने हमेशा धरातल से जुड़कर काम किया है, आत्मीयता से काम करा है और जैसे प्लांट बेबी की संज्ञा मुझे तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा जी ने दी थी। क्योंकि आज से 9-10 साल पहले मैं किसी एक कार्यक्रम में पौधे लेके गई थी। सभी को मैंने पौधे ही गिफ्ट करे थे। तो फिर उन्होंने मेरा काम देखा, प्रकृति के प्रति मेरा लगाव, समर्पण देखा, तो उन्होंने कहा जब इतनी छोटी-सी बच्ची और अपने स्वयं के पैसों से पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, तो तब उन्होंने मुझे प्लांट बेबी की संज्ञा दी और जैसे हमने आज तक 1.5 लाख पौधे लगाए हैं, जिनमें से 1.25 लाख पेड़ बन गए हैं और हम हमेशा जितने लगाते हैं उतने ही बताते हैं और जहाँ भी पौधे लगाते हैं हम उन्हें जैसे उनकी जिम्मेदारी किसी को देते हैं और उन पौधों की निरंतर सार संभाल करते हैं, उन्हें संभालने भी जाते हैं क्योंकि पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सार संभाल करना और उनका अच्छे से पोषण करके उन्हें पेड़ बनाना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे राजस्थान में जैसे 1.5 लाख पौधे लगाए हैं और हमें खुशी भी है कि आज वो पेड़ बने हैं और दूसरे भी काम से प्रेरित होकर प्रकृति को संवारने में लगे हुए हैं। और मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन के लिए जो मुहिम चलाई, उससे आज हजारों युवा जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में प्लांटेशन कर रहे हैं और प्रकृति को बचा रहे हैं। जी, हाँ, ये तो सही है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि कुछ लोग पेड़-पौधों के नाम पे राजनीति भी करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, न्यूज़पेपर में ये दिला देते हैं कि हमने लाखों पेड़-पौधे लगाए हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हम सब जानते हैं। रणवा जी, अब मेरा एक अगला सवाल ये है, जैसे आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सीकर का ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है। इसको लेकर आप सीकर की महिलाओं, यूथ, उनको लेकर क्या आपका विचार है और आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आने के बाद मुझे मार्च 2015 में सीकर में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उसके बाद से मैंने धरातल से जुड़कर कार्य किया और जैसे हम गांव-गांव ढाणियों तक पहुँचे, बेटी बचाओ पढ़ाओ का संदेश दिया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2012 से लगातार मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी की स्मृति में हम राजकीय कल्याण अस्पताल में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी सोच सकारात्मक बनाने के लिए हर 1 जनवरी को जैसे हम उन्हें 1 किलो देसी घी, साथ में उनका शॉल ओढ़ाकर सम्मान करना, साथ ही उन्हें किट भी प्रोवाइड करवाना, तो ऐसे कार्य करते आ रहे थे। तो ये कार्य हम बहुत पहले से कर रहे हैं। उसके साथ मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो मुझे और बड़ा मंच मिला और मैंने जो नवाचार करे तो वो नवाचार मिनिस्ट्री में भी चले। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अभियान जब चलाते हैं तो उसे वो तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि वो जन जन का अभियान नहीं बन जाता। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था, वो जन जन का अभियान बना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया गया। जैसे हमने एक नवाचार किया जिसमें जो लाख का कंगन होता है महिलाओं के हाथ की शोभा, तो उस पे भी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश अंकित करवाया। मैं खुद पेंटिंग करती हूँ तो मैंने पेंटिंग्स के माध्यम से बेटी बचाओ का संदेश दिया। साथ ही बहुत सारी बालिकाओं को हमने शिक्षा से जोड़ा और ख़ास तौर से जो हमारा काम रहा जो कच्ची बस्ती है
तो कच्ची बस्ती में भी हमने वहाँ की जो कचरा बीनने वाली बच्चियाँ थी, महिलाएं थी, उनको स्वरोजगार से जुड़ा, उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई और आज वो आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। तो इस बात का भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में किया था। तो इस तरीके से बेटियों को शिक्षा से जोड़ना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारे कार्य किए। और जैसे हमने जहाँ भी गांव-गांव ढाणियों में गए तो बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का हम सम्मान पौधे भेंट करके हमने किया। बेटियों के नाम पे जैसे वृक्षारोपण किया, अलग से स्मृति वन में एक ब्लॉक तैयार किया गया जिसमें जिनके भी बेटियां हुई तो उनकी वो जो स्मृति है उसको हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखने के लिए हमने पेड़ पौधे लगवाए। साथ ही मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, तो जैसे मैंने लगभग 80,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं। और सीकर ज़िले में ये अभियान जब चला था उस वक्त लिंगानुपात बहुत कम था। लिंगानुपात में भी बढ़ोतरी हुई और लोगों की सोच भी सकारात्मक बनी और हर कोई जैसे बेटी का जन्म होने पर उसे एक बेटे की तरह ही जैसे जन्मोत्सव मनाते हैं वैसे मनाने लगे। और आज बेटियों को भी समाज में बेटों के बराबर ही रखा जाता है, उन्हें उतनी ही जैसे सुविधाएं दी जाती हैं और उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव हमारे सामने हमें देखने को मिला। जी, ये तो सही है कि अब बेटियों को भी बेटों के बराबर सम्मान मिलने लगा है। पहले अक्सर ये नहीं होता था, लेकिन अब हम सुनते ही नहीं और देखते भी हैं। अभिलाषा जी, आप एक अभियान चला रहे हो, जिसमें जेल में बंद कैदियों को आप पेड़-पौधों के बारे में बता रहे हो, उनको बीज दे रहे हो और कैसे पेड़-पौधों को नया बनाया जाए, नया तैयार किया जाए। आपने इसकी शुरुआत आपके गृह जिले सीकर से की है। इसको लेकर आपका क्या मोटिव है, क्या विज़न है आने वाले समय में लेकर? हमने सीकर जेल से ही शुरुआत करी थी। सीकर जिला कारागृह में उस वक्त जेलर सौरव स्वामी जी और डिप्टी जेलर अभिषेक ओला जी के समय हमने शुरुआत करी थी। और सबसे पहले जैसे उन्होंने हमें जेल में इनवाइट किया, हमने जैसे जेल का एरिया देखा, काफ़ी बड़ा एरिया था जो खाली पड़ा था। हमने सबसे पहले जेल में पौधारोपण किया और हमने देखा कि 1.5 साल में ही उन सभी पौधों के फल आ गए थे, तो हमें बहुत अधिक खुशी हुई। वो हमने वहाँ जो जेल में पौधे लगाए थे वो हमने वहाँ के बंदियों के लिए लगाए थे और उनकी ज़िम्मेदारी भी हमने बंदियों को ही सौंपी थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पौधों की सार संभाल करी और उसी का ही नतीजा रहा कि 1.5 साल में ही पौधे बहुत अच्छी तरीके से फल देने लगे। उसके पश्चात जो मेरी माताजी हैं आदरणीय दुर्गा देवी रणवा जी, हमने बैठकर बात करी कि क्यों ना ये जो बंदी हैं इन्हें भी प्रकृति से जोड़ा जाए। इसके पीछे हमारे 2 उद्देश्य थे। एक तो उनका दिमाग जो है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उनके भीतर हो और दूसरा जैसे वो पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं तो अगर वो प्रकृति से जुड़ेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनका टाइम भी अच्छे से निकलेगा। और साथ ही कल को वो जेल से रिहा होकर जाएं तो अगर इसे एक रोजगार का जरिया वो बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हमने जैसे सीकर बंदियों को पेड़ पौधे तैयार करने की ट्रेनिंग दी। जैसे हम उन्हें थैलियाँ उपलब्ध करवाते हैं, पौधों की कटिंग्स उपलब्ध करवाते हैं, जो बीज से तैयार होते हैं हम बीज उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत अधिक खुशी हो रही है कि जो बंदी थे उन्होंने इस कार्य में रुचि ली और उन्होंने बहुत ही लगन के साथ ये जो पौधे तैयार करने का काम करा। आज हमारी जो सीकर जेल है उसमें हज़ारों पौधे तैयार हो रहे हैं। तो हम उन पौधों का इस्तेमाल जेल में तो करते ही हैं, साथ ही अगर बाहर भी कहीं प्लांटेशन करना होता है तो वो पौधे हम बाहर भी लगाते हैं। अभी हाल ही में जयपुर जेल जो महिला जिला कारागृह है उसमें भी अभी महिला बंदियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। तो इस तरीके से हमारा यही उद्देश्य है कि बंदियों को प्रकृति से जोड़ा जाए ताकि उनकी सोच सकारात्मक बने। साथ ही जैसे सीकर से हमने शुरुआत करी, उसके पश्चात जैसे जयपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर वाले एरिया, बीकानेर में भी हम पहुँचे, इधर अलवर की तरफ भी हम पहुँचे। ऐसे करके हमने राजस्थान की अधिकांश जेलों को कवर किया है और जल्द ही हम ये चाहते हैं कि हम ये प्रस्ताव जैसे गवर्नमेंट को भेजें ताकि वो फिर इसको बड़े स्तर पर इसको अप्लाई कर सकें और हम इससे हमारी प्रकृति भी बचेगी और बंदियों की सोच भी सकारात्मक बनेगी। जी, ये भी सही है कि
अक्सर लोग जहाँ जेल में ये लोग जो कारागार में जाते हैं उनकी मतलब वहाँ पे रहने से थिंकिंग बदल जाती है, लेकिन आपने ये पॉजिटिव थॉट लेके आए और ये अच्छी सोच की पहल की, इसके लिए भी आपको आरजे टीवी बहुत बहुत धन्यवाद करता है मैडम। अब बात करें, आप नेचर लवर हो, पेड़ पौधों से लव करते हो, तो इसको लेकर हम एक ये चीज़ पूछना चाहते हैं, रेगिस्तान को लेकर आपका क्या विजन है, थार मरुस्थल को लेकर? पहले मैंने अपने गृह जिले सीकर जिले को हरा भरा जैसे हम बना रहे हैं बनाया है। सीकर में दर्जनों गार्डन तैयार करे हैं। आज सुकून मिलता है। मेरे पिताजी की यादें मुझे वहाँ पर जैसे जीवंत लगती हैं, क्योंकि मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणमनु जी की स्मृति में हमने ये कार्य शुरू करा था। और उसके पश्चात जब सीकर ऐसे लगने लगा कि यहाँ हरा भरा हुआ है, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना जो हमारा थार रेगिस्तान का एरिया है, जैसलमेर बाड़मेर का एरिया है, उसे भी हरा भरा बनाया जाए। इसी सोच के साथ 4 साल से लगातार हम वहाँ पर प्लांटेशन करने का काम कर रहे हैं। और वहाँ जो बीएसएफ है, बीएसएफ के साथ मिलकर हम वहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। और जैसे हम उन्हें सार संभाल का जिम्मा देते हैं। जब अगली साल मैं उन पौधों को संभालने जाती हूँ तो बहुत अच्छे से उनको फलते फूलता हुआ ही पाती हूँ। इस बार जैसे हम गए तो मेरी मुलाकात बीएसएफ बटालियन 142 के कमांडर आदरणीय राजपाल सिंह जी से हुई। वे भी प्रकृति को लेकर काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। तो इस तरीके से हाथ मिलता है तो हम बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। साथ ही वहाँ के जो आम जन है उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आज मुझे बताते हुए आपको बेहद खुशी हो रही है कि वहाँ के लोग, जैसलमेर बाड़मेर के लोग भी पौधारोपण में रुचि लेने लगे हैं और अपने एरिया को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहाँ पर हज़ारों जैसे पौधे लगाए हैं और उनमें से जैसे बहुत पेड़ बन गए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे मैं आपको बताऊं, मुनाबा बॉर्डर है और साथ ही लोंगेवाला है, आर्मी बीएसएफ कैंप एरिया है बाड़मेर का, और बहुत सारी जो गौशालाएं हैं उनमें हमने पौधारोपण किया है। और धीरे धीरे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारा थार का रेगिस्तान एरिया भी हरा भरा हो जाएगा। जी, ये तो आपकी बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन अभिलाषा जी, एक मेरा ये हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या अभिलाषा जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ में आपका पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो क्या आने वाले समय में अभिलाषा जी राजनीति के अंदर आएंगे या पर्दे के पीछे रहकर ही एक समाज सेवा करेंगे? आने वाले समय में ही सही निर्णय के साथ इस पर विचार करते हुए आगे सोचा जाएगा। फिलहाल एक बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको सवाल को टाल रहे हो? नहीं, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर अच्छे से हमारे देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो राजनेता हैं उन्हीं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी होती है। तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जी, ये सही है, क्योंकि अब जब तक यूथ आगे नहीं आएगा राजनीति के अंदर, जब राजनीति के अंदर यूथ हाथ नहीं दे लगाएगा, तो देश का भविष्य ऐसे ही जैसे पहले राजनेताओं के पारिवारिक हैं, वो बेटा बन जाता है, उसके बाद में उसका बेटा बन जाता है, ऐसे चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जब तक आम परिवार से लोग नहीं आएंगे और यूथ जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक देश का भविष्य ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अभिलाषा जी, आपसे एक सवाल ये है, आज के टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ गई और आप भी एक रसोई घर से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि आप भी महिला हैं, रसोई का काम आप भी संभालती हैं। तो इस महंगाई में गैस चूल्हे को लेके गैस सिलेंडर के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और आम जन में ये रोष भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पे वो ठिगरा फोड़ती है, या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ये दबाव डालती है कि इनकी वजह से बढ़ रहा है, इनकी वजह से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आपस में आपसी सामंजस्य से आम जन के बारे में सोचते हुए महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, आजकल नींबू के जो भाव हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो मैं उस बारे में एक बात कहना चाहूँगी। उसमें देखिए, बहुत सरकार का तो अहम योगदान रहता ही है। साथ में जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो नींबू की डिमांड बढ़ेगी,
तो व्यापारी क्या करते हैं कि नींबू का स्टॉक कर लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। इस तरीके से स्टॉक नहीं करना चाहिए, उससे महंगाई बढ़ जाती है। रही सही कसर अधिकतर मीडिया निकाल देती है। मीडिया इस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर जैसे अखबारों में छापती है, तो उससे 150 रुपये और ज़्यादा उछाल मिल जाता है, क्योंकि व्यापारियों को तो कमाना है और उनको और बढ़ावा मिल जाता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और जैसे कि सरकार के पास बहुत अधिक भूमि पड़ी हुई है, तो उन्हें जैसे बाग लगाने चाहिए, जैसे फल फ्रूट के और हैं बाग लगाने चाहिए, तो उससे ये चीज़ें इन पर काफ़ी अधिक जैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है तो उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला। तो महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी, आपने हमें समय दिया इसके लिए। और आपसे एक चीज़ हो रही है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सहेजना ही है, तो जैसे हम धन दौलत सहेजते हैं, महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, उससे तो बेटर है कि आने वाली पीढ़ी के लिए और खुद के लिए शुद्ध पर्यावरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। तो अब दो दिशा में है जो सोचते हैं सभी इंसान, तो मेरे दिमाग में आता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें इस बार और अधिक पौधे लगाने हैं और उन्हें पेड़ बनाना है, ताकि टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो सके। कईयों के दिमाग में ये बात आती होगी कि इस बार कूलर से काम नहीं चल रहा तो एसी ले लेते हैं, एसी से भी नहीं चल रहा तो फिर कुछ और उपाय सोचते हैं। तो इस दिशा में ना सोचकर हमें सभी को प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम अगर इस बात पे सोचेंगे तो दोषी हमें खुद को ही पाएंगे कि ये सब कुछ हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो हमारी धरा हरी भरी होगी और पर्यावरण बचेगा। और जैसे हमने कोरोना काल में देखा भी किस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी रही, तो आगे ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हो उसके लिए हम सबको धरातल से जुड़कर काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि हर किसी को दुनिया में हर किसी को जैसे हरी भरी जगह और मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं। तो ये सभी प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, प्रकृति की गोद में जाकर ही हमें खुशी मिलती है। तो हमें अपने घर को हरा भरा बनाने के साथ ही अपने शहर को, अपने देश को हरा भरा बनाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको एक यही संदेश देना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अभिलाषा जी के साथ में जुड़ें। अगर आपके कोई भी परेशानी हो रही है तो इनसे जुड़िए और इनसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए मेहमान के साथ।